चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन में रहता है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो पहला क्वेश्चन है गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोनोमियल। पहला यहाँ पर टर्म होना चाहिए मोनोनोमियल। तो आप लोग को पिछला क्लास याद होना चाहिए कि मोनोनोमियल होता क्या है। मोनोनोमियल्स होते हैं कि जिसमें एक टर्म होता है। कितने टर्म होते हैं? एक टर्म होता है। तो जिसमें एक टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल्स बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जब इसमें एक टर्म में ढूंढे, अब वैसा बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब कि जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 5। उसका हाईएस्ट पावर 5 होना चाहिए। हम लिख सकते हैं एग्जांपल्स में, इसका एग्जांपल है ना बोल रहा है, तो आप लिख सकते हो क्या? थ्रू 2x के पावर 5। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 3y के पावर 5। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 4z के पावर 5। ये सभी के सभी किसका एग्जांपल होंगे भाई? मोनोनोमियल्स तो है ही, क्योंकि एक ही टर्म तो है, माइनस और प्लस के द्वारा सेपरेट किया गया एक ही टर्म है। नहीं इसमें सेपरेशन है, इसलिए एक ही टर्म है, लेकिन इनका हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। दैट मींस ये डिग्री कितना है? 5 है। तो ये पूरा का पूरा एग्जांपल्स किसके हैं? मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 5। सर माइनस प्लस के द्वारा सेपरेट कर भी तो कर सकते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो वो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तुमको बायोनोमियल, तो बायोनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें 2 टर्म हो। ट्रीनोमियल मतलब होता है जिसमें 3 टर्म होते हैं ना। तो जब हम उसको माइनस प्लस के द्वारा सेपरेट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बायोनोमियल हो जाएगा, चाहे ट्रीनोमियल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल्स दे रहे हैं दूसरे का कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ बायोनोमियल। बायोनोमियल मतलब कितना टर्म? 2 टर्म होगा ना, लेकिन हमारे पास बोला है कि डिग्री कितना होना चाहिए? 8। तो हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर 8 और प्लस क्या हो जाएगा? 2। या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x के पावर 8 और -4। समझ में आया कि नहीं आया? या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि 4x और प्लस 4 के पावर x के पावर 8 हो जाएगा। समझ में आया? ये सारा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एग्जांपल्स जो तुमको दिख रहा है, देखो एगो टर्म ये और एगो टर्म ये, जब 2 टर्म आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोनोमियल। और लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए? 8। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 8 है कि नहीं है? इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 8 है कि नहीं है? हाँ, तो इस तरह से ये इसका एग्जांपल हो गया। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट हम थर्ड वाले क्वेश्चंस बताते हैं। थर्ड वाला हालांकि आप लोग भी अब कर सकते हैं, है ना? आप लोग भी अब कर सकते हैं, ठीक। जैसे बोला है कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ ट्रिनोमियल। गिवन एन एग्जांपल ऑफ ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल मतलब क्या? 3। ट्रिनोमियल मतलब 3 को होना चाहिए। क्या 3 को होना चाहिए? टर्म, नंबर ऑफ टर्म 3 को होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। यदि नहीं आपको आ रहा है तो पिछले वाला क्लास देखिए, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। हम उसमें अच्छे से बता रखे हैं कि मोनोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, ये सारा। तो यहाँ पर है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल लेकिन बोल रहा है ना हमारे पास डिग्री कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो हम ले सकते हैं क्या? 3x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x। ये देखो ट्रिनोमियल हो गया। या तो आप इस माइनस प्लस को चेंज भी कर सकते हो, डजंट मैटर, है ना? आप माइनस प्लस को क्या कर सकते हो? चेंज भी कर सकते हो। बस उसमें क्या होना चाहिए? 3 गो टर्म होना चाहिए। दूसरी बात, जो 3 गो टर्म के साथ साथ उसका जो हाईएस्ट पावर हो डिग्री का, वो कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एंड लास्ट बोला है कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ मोनोनोमियल। ये है मोनोनोमियल, है ना? एग्जांपल है लेकिन किस चीज का? तो मोनोनोमियल्स का हमको एग्जांपल लेना है। और डिग्री कितना होना चाहिए? 0। डिग्री 0 होना चाहिए। तो डिग्री 0 होने के लिए सीधा सा है कि उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा। हाँ, जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट की जगह पर तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, डजंट मैटर। माइनस में ले सकते हैं, या तो प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में 6 ले सकते हैं, प्लस में 6 ले सकते हैं, प्लस में 8 ले सकते हैं। ये सभी के सभी जो टर्म है, ये सभी के सभी जो एग्जांपल हम दिए हैं, ये एग्जांपल है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 0। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं। आई होप समझ में आया होगा।